अश्वमेध में पधारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं विवेकानंद केंद्र में। हमारे दाईं तरफ वो रॉक मेमोरियल है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लाइटेड है समुद्र के बीच में। सामने हमारे बंगाल की खाड़ी है, दाईं तरफ हमारे हिंद महासागर है और पीछे की तरफ हमारे अरेबियन सी है। ये तीन समुद्र यहाँ मिलते हैं। बड़ा विलक्षण स्थान है ये, जहाँ तीन समुद्र एक साथ मिलकर भारत माँ के चरण कमलों की वंदना करते हैं, पखारते हैं। आइए 3 बार गायत्री मंत्र बोले साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, समुद्र तट पर परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सब विराजमान हैं। दूर दूर तक आपको सुबह के प्रातःकालीन झुटपुटे में समुद्र दिखाई दे रहा है। हमारे सामने और दाईं तरफ ये पूरा समुद्र है, पूरा का पूरा। आपको उठने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी समुद्र देखने के लिए। दिन भर समुद्र देख सकते हैं, दिन भर यहाँ आ सकते हैं। समुद्र की आवाज़, स्प्लैश, जैसे ग्रह नक्षत्रों की गति होती है, चंद्रमा की गति होती है, उसी तरह से जब ज्वार भाटा आता है तो उसी तरह से ये बराबर टकराता है किनारे से। धरती चूँकि 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, निरंतर चल रही है, तो वो ग्रहों के प्रभाव से इस समुद्र का पानी, हमारे अंदर जो पानी है वो भी करीब करीब हमारी बॉडी में 90% वाटर है। तो 90% जो वाटर है वो भी इसी के माध्यम से हिलता है, डुलता है, पूर्णिमा से और अमावस्या से प्रभावित होता है। अभी करीब 4 दिन पहले पूर्णिमा यहाँ से होके गई है। आज चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की, माघ मास की, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि अश्वमेध महायज्ञ में हम लोग यहाँ आए और हम लोग ध्यान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। शुरू में 5-10 मिनट ध्यान की व्याख्या सुन लें। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब होता है अपने आप को, अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जानकारी कराना कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए इस धरती पर, हमारा क्या उद्देश्य है। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया तुम्हारा उद्देश्य है युग का निर्माण, तुम्हारा उद्देश्य है अपना निर्माण। अपने निर्माण के माध्यम से परिवार निर्माण करो, सारे ज़माने का निर्माण करो, समाज सेवा करो, और इसके लिए तुम अपने आप को तैयार करो। ध्यान इसको कहते हैं जिसमें हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं।
सारी दुनिया पे ध्यान देते हैं, संसार पे ध्यान देते हैं, आसपास की खूबसूरतियों पे ध्यान देते हैं, प्रकृति पे ध्यान देते हैं, पर कभी हमने अपने अंदर के परमात्मा को झांक कर नहीं देखा। बस इसी परमात्मा को की जानकारी कराने के लिए कि आपके अंदर भी एक परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारी जो आत्मा है ये परमात्मा है। सोहम, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। शिवोहम, मैं कल्याणकारी वृत्ति हूँ जो अंदर मेरे विराजमान है। सच्चिदानंदोहम, सत चित और आनंद की जो सम्मिलित सत्ता है वो मैं हूँ। तत्वमसि, तुम वही हो जो तुम हो। अपने आप को पदार्थ मत माने, अपने आप को शरीर मत माने। शरीर से भी परे हमारे अंदर एक आत्मसत्ता है जिसकी वजह से हम लोग इस संसार में जी रहे हैं। प्राण हैं इसलिए जी रहे हैं, जीवात्मा है इसलिए जी रहे हैं। जीवात्मा जिस दिन चली जाएगी हमारा शरीर छूट जाएगा। इस जीवात्मा के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता, शरीर के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं। प्रसिद्धि पाने के लिए, यश पाने के लिए और अपने आप को लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए हम दुनिया भर की मेहनत करते हैं, पर अपनी जीवात्मा को प्रसन्न करने के लिए और जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। ये ध्यान है। ध्यान में हम अपने आप को याद दिलाते हैं तुम जीवात्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में जीव के रूप में विचरण कर रहा है। इसके अंदर जो बैठा है परमात्मा में, वही मैं हूँ, मैं वही हूँ। यही प्रश्न एक बार ऋषि से उनके शिष्य ने पूछा था, धौम्य ऋषि से उपमन्यु ने, कि मैं कौन हूँ। तब उन्होंने कहा था तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। तत्वमसि श्वेत केतो, तत्वमसि श्वेत केतो, उपनिषद में कथा आती। तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाते कि हम परमात्मा हैं, हमारे अंदर का परमात्मा हम उसको देख नहीं पाते। इसके लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान हमारे अंतर जगत को साफ करने का एक साबुन है। जैसे साबुन से हम बाहर के शरीर को धोते हैं, नहाते हैं, ऊपर की गंदगी तो रोज़ साफ कर लेते हैं, पर अंदर की गंदगी को, ईर्ष्या, द्वेष, दुनिया भर का कचरा 24 घंटे में इकट्ठा हो जाता है। प्रति 24 घंटे के अंदर एक बार ध्यान करने से ये कचरा साफ होता जाएगा। आप कहेंगे हम तो जप करते हैं, हम तो माला करते, नहीं करते होंगे, पर जप के साथ ध्यान नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं, जप में प्राण नहीं है। इसलिए जप के साथ ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान का मतलब है निरंतर विचारों में, श्रेष्ठ विचारों में रमण करते हुए अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को स्नान कराना। शरीर को तो स्नान करा लिया, पर अपने व्यक्तित्व को स्नान अभी तक नहीं कराया आपने। अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्व को, जो आपके अंदर है। जब आदमी स्व में स्थित होता है तब स्वस्थ कहलाता है। हम लोग स्वस्थ की परिभाषा ये मानते हैं कि हमको कोई बीमारी नहीं है, ये नहीं है। स्व में स्थित, अपने आप में स्थित, अपने परमात्मा में स्थित। परमात्मा में स्थित व्यक्ति कभी नेगेटिव चिंतन नहीं करेगा, कभी गड़बड़ाएगा नहीं और कभी इधर उधर नहीं सोचेगा। इसलिए ये मानते हुए, स्वस्थ मनस्थिति का चिंतन करते हुए कि हमारे अंतर जगत में हमेशा परमात्मा विराजमान रहे, वो हमेशा हमें गाइड करते रहें, हमें बताते रहें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही आज के इस ध्यान का उद्देश्य है। बहुत सुंदर वातावरण में जब मैं आया तब चीज़ें आई तब अंधेरा था, आप जब बैठे तब अंधेरा था, अब धीरे धीरे सुबह हो रही है। देखिए दाईं तरफ देखिए, आपके सूरज, समुद्र दिखाई देने लगा है। समुद्र पूरे विस्तार में दिखाई देने लगा है, पूरे विस्तार में। समुद्र के अंदर जहाँ लाइट जल रही थी उस स्थान पर विवेकानंद केंद्र है, और उसके आगे तिरुवल्लुवर जो यहाँ के संत हुए हैं दक्षिण भारत के, उनकी मूर्ति है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे विवेकानंद की मूर्ति है, विराट मूर्ति, जिसको आप देखेंगे जाकर। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें विवेकानंद केंद्र का ये परिसर मिला है जहाँ हम ध्यान कर पा रहे हैं। अपनी मनस्थिति को पॉजिटिव बनाए रखिएगा, अपने मन को यहीं बनाए रखिएगा। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता जो आज कल परसों आपको 3 दिन मिलेगा और उसके बाद आप चले जाएंगे। फिर ये क्षण कहाँ बार बार आएंगे। मैं भी आपके बीच में नहीं होऊंगा, जीजी भी आपके बीच में नहीं होंगी। ये ऐसा क्षण है जो दुर्लभ है।
इसको आप याद कर कर के बार बार ध्यान कर सकते हैं। और जब भी ध्यान करें तो आप मान के चलिए कि आपका मन शांत होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी, आप गुरुदेव के और नज़दीक होंगे, आप गुरुदेव से बातचीत कर पाएंगे और आप उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगे कि हमारी ये परेशानियां, हमारी दिक्कतें भगवान हे गुरुवर उनका ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। केवल अपनी परेशानियों का ध्यान कर लेना बस एक बार मन में, बार बार उसी का ध्यान नहीं करना है, ध्यान तो अपने अंतर जगत का करना है। अपने अंतरंग को, मनोभावों को उसमें स्नान कराना है जो ध्यान की गंगा है। ध्यान की गंगा में स्नान कराने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। ये वो महीना है जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ये वो महीना है जब यहाँ आपको वो शांति, नीरव शांति आपको मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। हर दिन नया जन्म है, प्रातःकाल नया जन्म और शाम को सोते समय हर रात नई मौत। सुबह उठे तो ये मान के चलें कि हमारा नया जन्म हुआ है। अब हम नए सिरे से जीवन को सोचेंगे। बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। मैंने बच्चों के लिए दिया के अपने छात्र छात्राओं के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए ये मंत्र दिया है, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। फिर से पैदा होने का मतलब ये नए सिरे से सोचो, नए सिरे से सोचो। और दूसरा है पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। विधेयात्मकता अंदर आए और नकारात्मकता बाहर निकले। बार बार ये कोशिश करिए। हर प्राणायाम के साथ विधेयात्मकता अंदर आ रही है, निषेधात्मकता निकल रही है। अपने पूर्वाग्रहों को, अपने बायसेस को, प्रिजुडिसेस को निकाल करके यहाँ ध्यान करें। अब हम ध्यान करेंगे और ध्यान समापन करेंगे जब, तो उस समय तक सूर्य ऊपर आ जाएगा। सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी। सावधान, शांत चित्त, कमर सीधी। दोनों हाथ गोद में, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। शांत, मन शांत। समुद्र की लहरों के थपेड़ों के बीच में मन शांत। ये समुद्र कोई साधारण समुद्र नहीं है मित्रों, ये हमारे भारत माता के पांव को पखारने वाला समुद्र है। जहाँ 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं वो समुद्र है ही। उसकी भयंकर गर्जना करने वाली लहरों के बीच में हम बैठे हैं। भारत के सबसे शीर्ष, सबसे सुदूर हिमालय के अपोजिट एंगल पे बैठा हुआ ये कन्याकुमारी का मंदिर, माँ अम्बा, माँ पार्वती, जिनके चरण चिन्ह आप ऊपर देखेंगे रॉक मेमोरियल में। उन्होंने तप किया था कभी यहाँ शंकर जी को पाने के लिए। हम भी प्रार्थना करें, हे भगवान हमें शिवत्व प्राप्त हो जाए, हमें कल्याणकारी भावना प्राप्त हो जाए, हमारे अंदर वो प्रवृत्तियाँ पैदा हो जाएं कि हम लोगों का कल्याण कर सकें, हम गुरुदेव के मानस पुत्र बन सकें। गुरुदेव जिस स्थिति में थे उनके हम पुत्र बन सकें। छोटे अंशों में, कुछ भी हो अंश में, थोड़े अंश में उनके अंग अवयव बन सकें। प्रातःकाल समुद्र का विराट किनारा, दूर दूर तक आपको दिखाई देता, हजारों मील दूर तक समुद्र है, कहीं बीच में कुछ भी नहीं। मेरे सामने की तरफ जो समुद्र जा रहा है, आपकी पीठ पीछे जा रहा है, ये बंगाल की खाड़ी है। ये सीधा निकल जाता है और जाकर के ये और भारतीय महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ये दोनों मिलकर के ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं, वहाँ तक टकराते हैं, इंडोनेशिया को टकराते हैं, मलेशिया को टकराते हैं। और हमारा जो अपना एक ऐसा आइलैंड है जहाँ मैं अभी होके आया हूँ, पोर्ट ब्लेयर, उसके साथ
वहाँ उनकी लहरें लहराती हैं, वहाँ लहरें उनकी टकराती हैं। बहुत विलक्षण सागर है ये। और इसी बंगाल की खाड़ी में गंगा आकर के मिलती है बड़े विराट रूप में। गंगा सागर में गंगा अपने पूर्ण वैभव के साथ छोटी सी गंगोत्री से निकली हुई, गोमुख से निकली हुई, जरा सा मुख वहाँ से निकली हुई गंगा विराट रूप लेती हुई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई, बंगाल होती हुई, और फिर पूरे विराट रूप में गंगा सागर में समा जाती है। और वो गंगा सागर का जल इसके अंदर मिला हुआ है। जिस गंगा का जल, पावन जल इस समुद्र में मिला हुआ है, आप समझ सकते हैं कितना पावन ये जल होगा। यही पावन जल माँ पार्वती का जो मंदिर है उसके पास हिंद महासागर से मिलता है। और हिंद महासागर के पीछे जो बे ऑफ, जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, उससे भी मिलता है। 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं। हमारे अंदर दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता से प्रार्थना, कृपया उन्हें जगाइए। ये जो आने वाला सूर्य है ये हमारी शक्तियों को उद्दीप्त कर दे, प्रदीप्त कर दे। कल्पना कीजिए आपका शरीर, स्थूल शरीर जल से और पदार्थ से मिक्स्ड बना हुआ है। चारों तरफ जल ही जल। हमारी बॉडी में, आर्टरीज में भी, वेन्स में भी, नर्व्स में भी, सब जगह पानी पानी है, सब जगह पानी है। और यही पानी समुद्र में भी है। हमारे अंदर का पानी भी नमक वाला है और बाहर भी नमक वाला है। नमक है तो आदमी के अंदर स्वाभिमान है, नमक है तो आदमी के अंदर जान है। ये नमकीन खून जो है हमारा, ये हमारे कण कण में, रग रग में प्रवाहित हो रहा है। इस स्थूल शरीर में धीरे धीरे ओजस्विता का संचार हो रहा है। प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य, उसके उगने की वेला पूर्व वेला, प्रातःकाल की पूर्व वेला। शुक्रवार का दिन 29 जनवरी, अश्वमेध का दूसरा दिन। कन्याकुमारी में बैठे हम लोग सब, बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग। स्थूल शरीर जागृत, ध्यान मात्र से परमात्मा के, परम पूज्य गुरुदेव के, सूर्य के मध्य स्थित परम पूज्य गुरुदेव के, सूर्य मध्यस्था गायत्री के माध्यम से हमारा स्थूल शरीर जागृत जागृत। स्थूल शरीर के कण कण में ओजस का संचार, ओजस्विता। हमारे अंदर जो बल है वो ओजस के रूप में निकल के आता है। चेहरे पर आभा मंडल के रूप में निकल के आता है, शरीर से ऑरा के रूप में निकल के आता है। ये ओजस हमारे रोम रोम में, कण कण में समाया हुआ है। पहचाने इसको। ये आपका अपना आभा मंडल है, यह आपका अपना ऑरा है। संयम के माध्यम से जो आप तप करते हैं वो इस आभा मंडल को बढ़ाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हर कार्यकर्ता के लिए 3 बातें कही हैं। ज्ञान का अधिकाधिक अर्जन करो ताकि चिंतन की दृष्टि से स्वस्थ और सशक्त बन सको। संयम का अभ्यास करो ताकि बलिष्ठ बन सको। और अपने चिंतन में, भाव में उदारता बरतो ताकि औरों के काम आ सको। एक उपासना है, एक साधना है, एक आराधना। परम पूज्य गुरुदेव का ये वाक्य, ये उद्धरण अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक है। आइए हम अपने अंदर के स्थूल शरीर को, जिस स्थूल शरीर से हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, उस स्थूल शरीर को हम और मजबूत बनाएं और सशक्त बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें गुरुदेव का।
आयु की तरफ न देखें कि हमारी आयु कितनी है। हम सब यंग हैं, हम सब युवा हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं सबके सब युवा हैं। आप हिम्मत करके यहाँ तक आ गए, यही आपके युवा होने का प्रमाण है। इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं मिल सकता। युवा वो होता है जो प्रतिकूलताओं में भी रहता है, जूझता है, अपने स्वस्थ शरीर ओजस्वी तन के बलबूते। ओजस, कण कण में ओजस, कण कण में ओजस। ओजस के जागरण से निष्ठा का जागरण। ओजस आदमी को निष्ठावान बनाता है। निष्ठावान साधक, निष्ठावान, डेडिकेटेड। भाव संवेदना जब जागती है ध्यान के माध्यम से, सबसे पहले निष्ठा होती है काम करने के प्रति। गुरु सत्ता का काम कैसे हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए निष्ठा का जागरण। डेडिकेशन टू द कॉज, डेडिकेशन टू द आइडियल्स एंड वर्च्यूज फॉर विच अवर गुरुदेव लिव्ड। उनके लिए हमारे मन में निष्ठा का 24 घंटे निरंतर काम करते रहने का प्रकाश हमारे स्थूल शरीर के कण कण में, हर मसल्स में, हर जीव कोश में, हर नर्व्स में, हर आर्टरीज में, हर जगह निष्ठा ही निष्ठा। ओजस ही ओजस, ओजस का जागरण। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में कण कण में तेजस, अणु अणु में तेजस, तेजस्विता का संचार। सूक्ष्म शरीर वो जिससे हम सोचते हैं, हम चिंतन करते हैं। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार चतुष्टय, ये चारों हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के रग रग में, अणु अणु में, कण कण में तेजस्विता का संचार। तेजस्विता, लाइटनिंग इंटेलेक्ट, बिल्कुल विद्युत की तरह से, त्वरित विद्युत की तरह से चलती हुई हमारी बुद्धि, बिना किसी बायस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करने वाली हमारी बुद्धि, तेजस्वी बुद्धि। तेजस्विनावधीत मस्तु, हमारे अंदर तेजस्विता आ जाए, हम अंदर से बाहर तक तेजस्वी हो जाए, यही प्रार्थना है। तेजस्वी, कण कण तेजस्वी, अणु अणु तेजस्वी, हर मॉलिक्यूल हमारा तेजस्वी। मन में प्रखरता का, तेजस्विता का प्रकाश का संचार। हमारे मन में निरंतर प्रकाश का संचार। तेजस्वी मन, तेजस के जागरण से हमारे अंदर प्रतिभा का जागरण, प्रतिभा का जागरण, प्रज्ञा का जागरण, दूरदर्शी विवेकशीलता का जागरण, रितम भरा प्रज्ञा, विवेक, क्या सही है क्या गलत है इसको चयन करने का विवेक। इसी विवेक के माध्यम से हम निर्णय कर पाते हैं हमें क्या करना चाहिए। विवेक का जागरण, रितम भरा प्रज्ञा का जागरण, दूरदर्शी विवेकशीलता का जागरण। तेजस, तेजस, तेजस। कारण शरीर, हृदय क्षेत्र, भाव संवेदनाओं का केंद्र, भाव संवेदनाओं का केंद्र। हमारा कारण शरीर भाव संवेदनाओं का केंद्र। इसके अणु अणु में, कण कण में वर्चस्व का संचार,
ओजस, तेजस, तीसरा वर्चस। वर्चस श्रद्धा का संचार, एडोरेबल फेथ, श्रद्धा का संचार। कण कण में श्रद्धा, अणु अणु में श्रद्धा, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारत माता के प्रति, जैसे विवेकानंद के मन में थी, महापुरुषों के प्रति, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के प्रति श्रद्धा। कण कण में, अणु अणु में श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा का जागरण। ओजस, तेजस, वर्चस, निष्ठा, प्रज्ञा, श्रद्धा, तीनों जागृत। कण कण, अणु अणु हमारा जागृत, रोम रोम प्रफुल्लित, अंतर जगत में आनंद ही आनंद। सूर्य के भी तीन रूप होते हैं, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। आदि भौतिक वो जो हाइड्रोजन हीलियम का बर्निंग प्लेनेट है, दिखाई देता है, जो हमें दिखाई देता है। आदि देविक वो जो जातक की आत्मा है, नक्षत्रों का अधिपति है, सारे नक्षत्रों का किंग अगर कोई है तो वो सूर्य। और आध्यात्मिक वो जो अतिमानसिक तेज है, अतिमानसिक ज्योति। यहाँ से थोड़ी दूर पर इसी तट पर पांडिचेरी है, जहाँ श्री अरविंद ने अतिमानस के अवतरण की घोषणा की थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, रितंबरा प्रज्ञा ऐसी उठेगी कि वो उठ करके अतिमानस को छू लेगी। आज हजारों, लाखों, करोड़ों साधक गायत्री के माध्यम से अपनी अतिमानसिक ज्योति को, अपनी प्रीतंभरा प्रज्ञा को ऊंचा उठा रहे हैं। सूर्य के तीन हिस्से और हमारे शरीर के तीन, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, ये तीनों मिलते हुए आपस में। सूर्य का आने का समय, थोड़ी देर में सूर्य भगवान आपके सामने आ जाएंगे। यह आपकी और हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि बादल उनका रास्ता कितना रोकते हैं। और हमें पूरी आशा है कि बादलों को चीरते हुए वे समुद्र में से निकल के आएंगे और सूर्य भगवान हमें दिखाई देंगे। तब मैं आपका मुंह उधर करवा दूंगा जब सामने आने को होंगे। मित्रों, ये जो ध्यान है, ये अंतर जगत को रोज स्नान कराने का ध्यान है। अगर आप नित्य नियमित रूप से ध्यान करते रहे, उसके साथ जप करते रहे, तो आपको 10 मिनट का जप और ध्यान समग्र है, सर्वांगपूर्ण है, आपको पूरा के पूरा गुरुदेव की माता जी के सानिध्य में लाने के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा समय नहीं मिलता तो इतना ध्यान कर लें, बस 10 मिनट का। दीपक की ज्योति के सामने, चाहे सूर्य के सामने, सूर्य न हो, सूर्य के चित्र के सामने। सूर्य का ध्यान हमें तेजस्वी बनाता है, बलिष्ठ बनाता है और अंतर जगत को मजबूत बनाता है। सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सूर्य, सु और ईर मिलके सूर्य बना है। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शश्च, सूर्य इस जगत की आत्मा है। हमारे अंदर भी एक सूर्य है, नाभि चक्र, उसके ऊपर एक सूर्य स्थित है। इस सूर्य से जो बाहर है, उससे हम अपने अंदर के सूर्य को मिला लें, वो दोनों सूर्य एक साथ हो जाए, एकाकार हो जाए, तो हमारा कायाकल्प हो जाए, हमारे अंदर दिव्य चेतना का जागरण हो जाए। सूर्य चक्र, नाभि चक्र,
जल के रूप में श्रद्धा, समुद्र के जल के रूप में श्रद्धा जो आपके सामने मौजूद है, विराट समुद्र, उसी के मध्य से प्रकट होता हुआ पूर्व दिशा से आता हुआ सूर्य, हमें श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा की त्रिवेणी में स्नान कराता हुआ सूर्य, रोम रोम में कण कण में सूर्य का प्रकाश। सूर्य स्वयं बेचैन है सूर्य के उपासकों से मिलने के लिए। वो जिस दिशा में आने वाला है वो दिशा मेरे सामने की बिल्कुल उधर की लालिमा दिखाई पड़ रही है हमें। ये लालिमा सूर्य के आने का संकेत करती है। जैसे नवयुग का अरुणोदय आने वाला है, उसका प्रतीक शुरू में हमें दिखाई पड़ जाता है देव जागृत आत्माओं की हलचलों के माध्यम से। उसी तरह से सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। सूर्य की वजह से हमारे अंदर प्राण है, सूर्य की वजह से हमारे अंदर शक्ति है, प्रखरता है, बल है, ओजस्विता है, तेजस्विता है। ऐसे सूर्य को जो दिन में बड़ा प्रबल रूप ले लेता है, हमारे गायत्री का देवता है, उसका सविता वाला स्वरूप ये वाला है। सुबह का उगता हुआ सूर्य, प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण सविता। आइए उसका ध्यान करें थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके, बिना सोचे कि क्या होगा सामने, देखने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। सूर्य, महाशक्तिशाली सूर्य, ग्रहों का अधिपति। पृथ्वी जिस सौर मंडल में है, उस सौर मंडल का एक सूर्य है। ऐसे हजारों लाखों सूर्य हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सूर्य के प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। गीता में जब 11वें अध्याय में वो प्रकट होते हैं, तो गीताकार लिखता है जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसे भगवान कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। हजारों सूर्यों का एक साथ आना। यहां तो एक ही सूर्य आ रहा है मित्रों, पर ये परमात्मा का रूप है। हम लोग गायत्री जप करेंगे उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उधर मुंह कर सकते, सूर्य आ गया, ऊपर आ गया। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे, मेरे साथ साथ बोलिए, दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे 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 दिवाकराय धीमहि
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य भगवान की कृपा धारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, सूर्य की चेतना को मस्तक माथे पर सब जगह लगाएं और आप लोग सभी ये भावना करें ये ऐसा सूर्य का प्रकाश हमारे रोम रोम में कण कण में समाहित रहे। अब अर्घ्य बनाएंगे, अंजलि बनाएंगे ऐसे सूर्य अर्घ्य दान। जल नहीं दे पा रहे, भावनाओं का अर्घ्य देंगे हम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।